हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ। चेहरे पे आप एक्सप्रेशन देख रहे होगे, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कुछ डिटेल्स इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। मतलब इंडियंस कौन से कॉइन्स को ज़्यादा ओन करते हैं, कौन से कॉइन को ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इंडिया का वो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग जहाँ पे होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कितने बजे करते हैं लोग। मतलब कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं ना इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट है कॉइनस्विच की। हर साल ये रिपोर्ट आती है। इस साल 2024 की जो पोर्टफोलियो के हाल हैं क्रिप्टो में जो इंडिया में लोग डील करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रिपोर्ट को एंड तक देखना, मजा आ जाएगा रिपोर्ट को। और अगर पसंद आए तो एक बार शेयर कर लेना इस रिपोर्ट को। मतलब दिस रिपोर्ट इज वेरी फैसिनेटिंग यार। काफी सारे इंसाइट मिलेंगे आपको कि इंडियंस जो क्रिप्टो में डील करते हैं वो उनका उनके हाल क्या है। ठीक है, चलो शेयर करते हैं। तो ये रिपोर्ट है कुछ इस तरीके से। इस रिपोर्ट का नाम है इंडियाज़ क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2024, हाउ इंडिया इन्वेस्ट। ठीक है, कॉइनस्विच ये हर साल ये रिपोर्ट मतलब निकालता है। और ये ओवरव्यू है, हम सीधा चलते हैं रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट का ये कहना है कि इंडिया के अंदर 2 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। यूजर वर्ड गलत है यहाँ। क्रिप्टो इन्वेस्टर जो है वो 2 करोड़ है। 11% उसमें से वुमन है। जो 11% है वो वुमन है। क्रिप्टो के अंदर जो प्राइम टाइम है, जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो 9 बजे से 11 बजे तक। इसका मतलब लोग ज़्यादातर वो हैं जो कॉलेज से आते हैं या जो लोग जॉब में हैं, वो जब शाम में आते हैं, फ्री होते हैं 9 से 11 के। अब देखो, स्टॉक मार्केट दिन में ट्रेड होती है, लेकिन क्रिप्टो में लोग आराम से घर आके 9 से 11 के बीच में ट्रेडिंग करते हैं। अ और मार्च और नवंबर में काफ़ी क्रिप्टो इन्वेस्टर इसमें है। 5 मार्च को इंडिया जो है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग 5 मार्च को ही जिसमें जो बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट और बिटकॉइन ईटीएफ उस टाइम जो यूफ़ोरिया था, तो 5 मार्च को सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, ठीक है? 2024। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स हैं इंडियंस को, कौन से कॉइन्स जो हैं इंडियंस के पास हैं, तो सबसे ज़्यादा डोज कॉइन 8% जो पॉपुलेशन है उसके 8% पॉपुलेशन के पास जो क्रिप्टो में पॉपुलेशन है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, डोज कॉइन। उसके बाद बिटकॉइन 7 नंबर पे। मतलब कितनी ज़रूरत है यहाँ एजुकेशन की। मैं हम लोग चीख-चीख के गला फाड़-फाड़ के थक गए, लेकिन हालत देख सकते हो आप कि डोज कॉइन नंबर 1 है, बिटकॉइन नंबर 2 है, इथेरियम है, फिर शिबा इनू है चौथे नंबर पे, फिर कार्डानो है, आईसीपी है, रिप्पल है, सोलाना, पॉलीगॉन, लूपरिंग का तो नाम भी नहीं सुना, ये कहाँ से आ गया? और 58% जो है बाकी अदर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो में आइडियली आपके 50% बिटकॉइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि डोजकॉइन सबसे बड़ी होल्डिंग है, बिटकॉइन जो है डोजकॉइन के बाद आता है। अब चलते हैं कि ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होने वाला कॉइन है वो शिबा इनू है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पेपे है, नंबर 3 पे बिटकॉइन है, नंबर 4 पे डोज है। तो टॉप 4 कॉइन में जो सबसे ट्रेड करने वाले 3 मीम कॉइन्स हैं। और आप सोचो कि उसके बाद चलो, ये तो टेदर तो स्टेबल कॉइन है, उसका बोंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 4 जो हैं वो मीम कॉइन्स ट्रेड होता है। फिर इथेरियम, सोलाना, रिपल, काला। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया मीम का गढ़ है। इंडिया के अंदर मीम कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं। जो टॉप 6 कॉइन्स जो ट्रेड होते हैं उसमें से 4 जो हैं वो मीम कॉइन्स हैं। टॉप परफॉर्मिंग मीम कॉइन्स इंडियंस के पास डोज कॉइन है, पेपे है और बोंक है। तो आप ये सकते हो कि टोटल मीम कॉइन्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 55% डोज में है, 12% पेपे में है, 6% बोंक में है। इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादातर जो है 70 अ, अगर हम 72% जो इन्वेस्टर्स हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया के अंदर वो 26 से 35 साल के बीच में जो हैं वो 42% है। तो सिटीज़ सबसे जो टॉप 10 सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो के अंदर, वो सबसे नंबर 1 सिटी है दिल्ली। जो 20% ट्रेडर्स जो हैं क्रिप्टो के वो दिल्ली से आते हैं। नंबर 2 पे बैंगलोर है 9.6%, फिर मुंबई है 6.5%, फिर चौथे नंबर पे हैदराबाद है, 5वें नंबर पे पुणे है, छठे नंबर पे जयपुर है, 7वें नंबर पे थाने है, 8वें नंबर पे लखनऊ है 2.4%। जबकि ये यूपी कितनी बड़ी स्टेट है, लखनऊ कितना बड़ा शहर है, लेकिन लखनऊ 2.4% पे है। कोलकाता
आपका 8th नंबर पे है और 9th नंबर पे जो सबसे सरप्राइजिंग एंट्री है वो है बोटाड। बोटाड के बारे में बता दूँ कि एडल्ट पॉपुलेशन बोटाड की 9.5 लाख की है, जो एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर के, और जो क्रिप्टो ट्रेडर हैं वहाँ पे वो 3,80,000 हैं। इसका मतलब 40% पॉपुलेशन इस छोटे से शहर की जो गुजरात का है वो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। ये मैसिव खबर है। बाकी सारी सिटीज़ और टाउन्स मिला के इंडिया में वो 42.9% है। तो हैरानी की बात ये है कि आपको लगता होगा कि बैंगलोर क्रिप्टो का गढ़ है। नहीं, दिल्ली है क्रिप्टो का गढ़। और पेनिट्रेशन की बात करें तो पोटाड़ गुजरात के अंदर है। बाकी जो कई शहर हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनकी अगर हम देखें तो टॉप 20 में वो आते होंगे। उसमें लुधियाना, पटना, इंदौर, सूरत, जम्मू, कानपुर, देहरादून, नागपुर, कांचीपुरम है। टॉप 10 सिटीज़ अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा लोग लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लू चिप्स में कम करते हैं। बैंगलोर में सबसे ज़्यादा लार्ज कैप्स और 38% ब्लू चिप्स और 38% लार्ज कैप में, ठीक है? और दिल्ली का जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है 80% प्रॉफिट में है, बैंगलोर में 78% प्रॉफिट में है। जेंडर रेशियो में अगर हम देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के अंदर फीमेल 20% है, बैंगलोर में भी 20% है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं फाइनेंशियली, तो आप देख सकते हो ब्लू चिप में 39% लोग इन्वेस्ट करते हैं। हैदराबाद में लोग 42% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? फीमेल पार्टिसिपेशन हैदराबाद में 45% है क्रिप्टो के अंदर। वॉव! दिस इज़ लाइक फिनोमिनल। मतलब अगर इंडिया की एवरेज 20% है, लेकिन हैदराबाद में इट इज़ 45%। वॉव! और पुणे के अंदर 24% फीमेल हैं, 23%। अगर हम देखें तो जयपुर छोटे शहर में ब्लू चिप में लोग बिलीव नहीं करते, 21% है जयपुर में, पुणे में 31% है। तो मुंबई में ज़्यादा अवेयरनेस है। लखनऊ में ब्लू चिप में सिर्फ 22% है, लार्ज कैप में 41% है, स्मॉल कैप में 5% है। बोटाड में भी ब्लू चिप में, जो मैंने आपको बताया था, छोटा-सा शहर है गुजरात के अंदर, 40% लार्ज कैप में है, लेकिन 24% जो है वो ब्लू चिप में है। छोटा-सा शहर है, छोटा-सा टाउन है, 9.5 लाख एडल्ट हैं, लेकिन 25% फीमेल्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। अगर हम बात करें तो 37% लोग इंडिया में लेयर वन्स में हैं, 17% डीफाई में है, 14% मीम्स में है, 8% गेमिंग में है, 5% लेयर 2 में है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो बैंगलोर है वो लेयर 1 में इन्वेस्ट करता है। बरबाका जो है असम में वो डीफाई में इन्वेस्ट करता है। जालंधर जो है वो मीम्स में इन्वेस्ट करता है, करनाल जो है वो गेमिंग में इन्वेस्ट करता है और मैसूर जो है वो लेयर 2 में। मार्केट मूवर्स में पेपे, फ्लोकी, डोज और जैस्मी, ईएनएस ये टॉप इन्फ्लेटिंग बीटिंग क्रिप्टोज़ है। तो ये है क्रिप्टो की कहानी। तो राइट, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है क्रिप्टो के अंदर, इंडिया के अंदर। हैरानी कर देने वाली बात है ये है कि गुजरात के अंदर एक छोटा-सा शहर जहाँ 40% एडल्ट पॉपुलेशन क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है। हैरानी की बात ये भी है कि पंजाब के अंदर जालंधर मीम का गढ़ है। जालंधर के अंदर से मीम कॉइन्स इतने ज़्यादा मीम ट्रेडर्स हैं। और हैरानी कर देने वाली बात है कि हैदराबाद के अंदर 45% फीमेल्स जो हैं वो क्रिप्टो में ट्रेड करती हैं। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। पूरे इंडिया का अगर एवरेज पकड़ लें तो 11% है, बट इन हैदराबाद 45% फीमेल व्हिच इज़ लाइक फिनोमिनल। सो ये थी कुछ क्रिप्टो की एक अच्छी रिपोर्ट। मतलब आप कौन से शहर से बिलॉन्ग करते हैं? एक बारी कमेंट करके बताइए, आपके शहर में जब आप लोगों से बात करते हो तो कितनी अवेयरनेस है? मतलब आपके शहर में कितनी परसेंट लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे, लाइक 10%, 20%, 30%? और शहर का नाम बताइए कमेंट करके, ठीक है? और रिपोर्ट कैसी लगी? तो एक बार ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए, मिलते हैं यार फिर एक नई वीडियो में, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।